हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीलेश नामदेव और मैं एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फाउंडेशन में जो इंग्लिश का पेपर है उसकी यूनिट 3, 4 और 5 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस बार हमने कुछ अलग किया है ना, थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 3 बेसिकली है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, है ना। इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी दो चीज़ें आपकी हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्सप्लेन एनी टू मेजर रूल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आए या आए, पर ये है कि इसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। आपके मेन जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करने की कोशिश की है मैंने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो कोई बताए कैसे हम क्या होता है। मैं डिस्कस कर रहा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टेट दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच इन ग्रामेटिकली नंबर्स। ठीक है, मतलब कि जो सब्जेक्ट कोई एक सेंटेंस होता है, ठीक है। एक सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, है ना। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी सब्जेक्ट और वर्ब यदि है एक सेंटेंस में, तो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है कि जो भी सब्जेक्ट और वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर होनी चाहिए। मतलब कि ग्रामेटिकल नंबर्स से क्या मतलब है, वो सेम होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इसमें सिंगुलर होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। इफ़, जैसे उसमें लिखा है, हम आगे राइट करेंगे, इफ़ द सब्जेक्ट इज, यहाँ पे लिखा है इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट टेक अ सिंगुलर फॉर्म। यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हमेशा हमें वर्ब कैसे लेनी पड़ेगी, इसकी सिंगुलर फॉर्म की ही वर्ब लेनी पड़ेगी। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो द वर्ब मस्ट टेक अ प्लूरल फॉर्म। तो हमें वर्ब कैसे लेनी पड़ेगी, प्लूरल लेनी पड़ेगी, है ना। रूल नंबर 1, है ना, indefinite pronouns, distributive words such as everyone, everybody, each, anyone and someone are, है ना, inherently singular in nature and require singular verb form, है ना। वही कहना चाह रहा है कि ये जो वर्ड होते हैं जैसे कि everyone, everybody, each, anyone and someone, ये कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो उनके साथ हमेशा कैसी वर्ब लगनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर 2 है, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज मॉडिफाई और फॉलोड बाय, है ना, पैरेंथेटिकल फ्रेज, है ना, इंट्रोड्यूस एडिशनल नाउन, है ना। जैसे कि कुछ क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जो दो नाउन्स को जोड़ते हैं, जैसे कि ये तीन, एज वेल एज, है ना, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, है ना, accompanied by, ठीक है। द वर्ब कंटिन्यूज टू एग्री स्ट्रिक्टली विद द, है ना, इनिशियल सब्जेक्ट, है ना, डिसरिगार्डिंग द इंटरमीडिएट फ्रेज। मतलब कि यदि कोई दो सब्जेक्ट किसी फ्रेज के द्वारा जुड़े हैं, तो जो हम क्या बोलते हैं, इसको वर्ब का यूज़ करेंगे वो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं द टीचर अलॉन्ग विथ हर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यदि इसमें जाएंगे तो अगर हम इसको देखें तो हर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या सोचेंगे कि इसमें यहाँ पे आर आएगा। लेकिन चूँकि इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो द टीचर है जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे आर ना ला के क्या लाएंगे, इस।
क्या लाएंगे? इज अटेंडिंग द सेमिनार। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो तो आपको पता समझ आ ही गई होगी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट verb agreement state that the subject and the verb is in a sentence must match in grammatically number। ठीक है, मतलब ग्रामेटिकली नंबर सेम होना चाहिए कि किसी भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रामेटिकल सेंटेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन homonyms and homophones with suitable linguistic example। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि भाई आपका होमोफोन्स एंड होमोनिम्स क्या होता है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। होमोफोन्स ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनकी स्पेलिंग कैसी होती है? अलग होती है, लेकिन इनको पढ़ते सेम है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उनको पढ़ते सेम है और उनका मतलब भी अलग अलग होता है ना। स्पेलिंग अलग होती है तो मतलब अलग होता है, लेकिन पढ़ते हम उनको हमेशा एक जैसे हैं, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोनिम्स ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, हम उनको पढ़ते भी सेम है, लेकिन तो होमोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उनको हम पढ़ते भी सेम है, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? होमोनिम्स कहलाते हैं ना। मैं पहले होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स तीन चीज़ आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, मैं इसको आपको फिट कर दे रहा हूँ, इसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट लेके आप, है ना, इसको कर लेना। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, आपकी यूनिट 4 है राइटिंग स्किल्स, है ना। तो यूनिट 4 में राइटिंग स्किल्स आएंगे, तो इसमें आपको इसका क्वेश्चन एक है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, तो भाई हमें कोई चीज़ लिखनी है, उसकी क्या प्रोसेस होगी? तो आंसर है द राइटिंग प्रोसेस इज हाईली स्ट्रक्चरल। ठीक है, कैसे? हाईली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है ना। नॉन लाइनियर अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मिंग abstract idea into clear, ना, cohesive and effective text। It compromise 4 critical development stages। ठीक है, सीधा सा कि भाई जो राइटिंग होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। प्री राइटिंग, राइटिंग से पहले हमें क्या करना होता है? प्लानिंग, है ना, फिर ड्राफ्टिंग, हाँ, इसको हम ड्राफ्ट करते हैं, कंपोजिशन, है ना, इसके बाद रिवाइजिंग, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन और एडिटिंग एंड। ठीक है, तो ये आपका एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है, ये 4 आपके स्टेप्स होते हैं, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, तो भाई पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर, ये उसके बारे में उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, समझ में लेना, यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। और फिर क्या है कि यदि मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगा आंसर्स को तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप उनको समझ लेना, या फिर क्वेश्चंस को लेके अपने आंसर्स भी आप ले सकते हो, है ना। जैसे कि एआई का यूज़ करके आंसर्स ले सकते हो। यूनिट 5 है आपकी सिचुएशनल कन्वर्सेशन। तो ये है ना, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर ब्रेक इन कम्युनिकेशंस, व्हाई मस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस एंड पर्पस भी केयरफुली रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हिंदी करके पढ़ लेना। ये केयरफुली काम की चीज़ें, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्राफ्ट और सिचुएशनल डायलॉग, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रॉपर एटीट्यूड बिटवीन ए स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी administrator inquiring about a professional course, right?
एक स्टूडेंट है, उसको प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो यूनिवर्सिटी से कैसे जानकारी लेगा? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ना? तो इस तरीके का बस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे। क्वेश्चंस आप कर लेना, उनको पढ़ लेना भी अच्छे से, जिससे कि क्या होगा कि आप अदर क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। मैंने कोशिश की ऐसे क्वेश्चंस बनाने की कि जिनमें सारा कुछ आ जाए, है ना? फिर भी इसको और जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, बस 5-10 दिन और बचे हैं आपके पास, तो बढ़िया तैयारी कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमें, ताकि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। धन्यवाद।